नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। आज के हमारे बहुत ही विशेष कार्यक्रम दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन पर आधारित है। मैं आपको बताऊंगा कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य 17 मार्च से 10 अप्रैल के मध्य में अपनी राशि को परिवर्तित कर करके अपनी उच्च की राशि मीन में चल रहे हैं। एक तो कन्फर्म है कि शुक्र अभी जो है सूर्य से अस्तगत है, यानी सूर्य से अस्त है, और ये जब उच्च के होंगे तो अस्त होने के बाद भी इसके शुभ फल में वृद्धि होगी। अगर नक्षत्रों की बात भी की जाए तो 17 तारीख से 30 तारीख के मध्य में ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनि होते हैं, और शुक्र और शनि का परम मित्रता है। मतलब एक तो शुक्र का उच्च होना, दूसरा अपने मित्र के नक्षत्र में जाना, और फिर 30 तारीख से लेकर के 10 अप्रैल के मध्य में ये रहेंगे रेवती नक्षत्र में, जिसके भी स्वामी बुध होते हैं। और शुक्र का और बुध का युति से जो है लक्ष्मी नारायण योग बनता है। मतलब ये शुक्र का उच्च होना अत्यधिक शुभ है, जबकि शुक्र ऑलरेडी सूर्य से अस्त भी है। अब यहां पे एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी देखिए कि जब शुक्र उच्च के होंगे तो कंटिन्यू जो है ये सूर्य के साथ जो है विराजमान भी रहेंगे। तो जब सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे तो अस्त भी रहेंगे, लेकिन ये अपनी उच्च की राशि में रहेंगे तो शुक्र का प्रभाव शुभ ही मिलेगा, सूर्य के कारण अशुभता में परिवर्तित नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण रोचक तथ्य यह भी है कि 1 तारीख से 10 तारीख के मध्य में जो है शुक्र बुध के साथ रहेंगे, और इसको लक्ष्मी नारायण योग राजयोग बोलते हैं। मतलब 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के मध्य में शुक्र का उच्च के साथ लक्ष्मी नारायण योग का बनाना इतना लाभकारी फल रहेगा कि मैं आपको क्या बताऊं। अब यहां पे महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि शुक्र क्या है। आपके जीवन में जो आपकी पर्सनालिटी है, आपके जीवन में जो आपका स्टैंडर्ड है, आपके जीवन में जितने भी सुख सुविधाओं की इच्छाएं पूर्ति का कारक होता है वो शुक्र होता है। जब ये शुक्र का होगा तो इन सभी चीजों में डेवलपमेंट दिखने को मिलेंगे। जिन व्यक्तियों का मैरिटल लाइफ पे डिस्टर्बेंस आ रहा था, जिन व्यक्तियों का मानसिक तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, पारिवारिक तनाव हो रहा था, उनमें विशेष सुधार देखने को मिलेंगे। शुक्र डायरेक्ट सेक्स के कारक है, शुक्र डायरेक्ट संतान संबंधित कारक है। तो जिन लोगों को शारीरिक कष्ट हो रहा था, सेक्स से रिलेटेड कुछ समस्याएं हो रही थी, संतान प्राप्ति में बाधा हो रहा था, इन सभी प्रकार की समस्याओं को यह दूर करने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि शुक्र हमारे जीवन में जितने भी फील्ड होते हैं, जैसे फूडिंग से रिलेटेड हो जाए, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड हो जाए, ब्यूटी पार्लर स्पा से रिलेटेड कर्म क्षेत्र हो जाए, ज्वेलरी से रिलेटेड कर्म हो जाए, या फिर गारमेंट्स, क्योंकि कपड़े से रिलेटेड शुक्र ही इसके लॉर्ड होते हैं। जो व्यक्ति टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, होटल्स मैनेजमेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, मीडिया से रिलेटेड है, एक्टिंग से रिलेटेड है, एक्टर से रिलेटेड है, इसके अलावा जो भी व्यक्ति इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप सभी चीजों के लिए विशेषकर शुक्र लाभकारी रहेगा। और ये शुक्र जो है, जो व्यक्ति वाहन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, बड़े बड़े शोरूम्स वगैरह खोल के रखे हैं, सेल नहीं हो रहा था, या फिर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, या फिर डांसिंग से रिलेटेड काम सिखाते हैं, मतलब लोगों को जो है डांस करने का तरीका सिखाते हैं, इससे रिलेटेड टीचिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, तो ये शुक्र का उच्चस्त होना 17 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल के मध्य में अत्यधिक शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। प्रिय दर्शकों, अब मैं आपको बताता हूं कि इसका प्रभाव प्रत्येक लग्न और राशि से क्या पड़ेगा। तो सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो मेरी वीडियो है ये लग्न पे ही आधारित होती है। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार ही जो है इस जानकारी को देखें। अगर आपको अपना लग्न नहीं पता है तो आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार मेरी इस विस्तृत जानकारी को देख सकते हैं। तो लग्नों की श्रृंखला में सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करता हूं मेष लग्न और मेष राशि वाले। मेष लग्न और मेष राशि वाले जब शुक्र उच्चस्थ हो जाएंगे 17 मार्च से 10 अप्रैल के मध्य में, तो आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। सर्वप्रथम आपको क्या होगा कि विवाह से रिलेटेड रिश्ते आने चालू हो जाएंगे, नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे उससे रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी, पारिवारिक विवाद की स्थितियों में कमियां देखने को मिलेंगे, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, किसी को प्रपोज करना चाहते थे या लव रिलेशनशिप में घर वाले नहीं मान रहे थे विवाह के लिए, इन सभी क्षेत्रों में विशेष लाभ के योग देखने को मिल जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण यहां पे यह भी रहेगा कि शुक्र जो है सप्तमेश भी है आपकी कुंडली में, जिस कारण से जो है
आपके जीवन में पार्टनरशिप से रिलेटेड व्यवसाय को आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। किसी कारण से नौकरी में टर्मिनेशन हो चुका था या फिर कोई आपको फंसा दिया गया था, केस चल रहा था, उसमें आप विजय प्राप्त करेंगे। धर्मपत्नी से किसी प्रकार का विवाद हो रहा था या फिर स्वास्थ्य संबंधित कष्ट की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, तो इस प्रकार की समस्याएं जो है आपके जीवन में दूर हो जाएंगी। जिन व्यक्तियों का विदेशों में व्यापार चल रहा था या आप चाह रहे थे कि हम विदेश में जाकर के अपने व्यापार को सेटअप करें, इसके लिए शुक्र का उच्चस्त होना अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल देने वाला रहेगा। यही नहीं, जब शुक्र उच्च अवस्था में हो जाएंगे तो आपके जीवन में जो है आपको अलग एक व्यापार से छोड़ करके दूसरे व्यापार को भी बढ़ाना चाहेंगे, यानी मल्टीपल व्यापार की ओर आपको निश्चित तौर पे ये लेकर के जाने वाला रहेगा। यहां पे एक चीज, दो चीजों को समझने वाली बात है। चूंकि शुक्र जो है द्वादश है, तो आपको विदेश जाने के सारे रास्ते को ये क्लियर करेगा और साथ में जो है आपके जीवन में जितने भी भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं हैं ये सभी प्राप्त करवाएगा। हालांकि जब शुक्र उच्चस्त होता है तो उसकी सातवीं दृष्टि नीचस्थ होती है, मतलब नीच अवस्था में होती है, कन्या राशि पे होता है। तो आपको थोड़ा खर्चे से बचना चाहिए, शत्रुता से नहीं मतभेद करना चाहिए और साथ में जो है मानसिक शांति बना करके रखने चाहिए और अपने पिता से रिश्तों को बहुत ही अच्छा बना करके रखना चाहिए। मेष लग्न और मेष राशि वाले, अगर उपाय की बात मैं करूं तो शुक्र सीधा जो है माता लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको कंटिन्यू 17 मार्च से 10 अप्रैल के मध्य में माता लक्ष्मी को मिश्री का भोग अवश्य लगाना चाहिए। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, जब शुक्र उच्चस्थ होंगे तो आपकी कुंडली के आय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। सर्वप्रथम आपके जीवन में जो भी भौतिक सुख सुविधाओं का आपने काम सोचा है, जैसे घर को दोबारा आप कंस्ट्रक्ट कराना चाहते हैं, इसके अलावा जो है आप कुछ भी भूमि मकान वाहन से रिलेटेड प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन सभी चीजों में शुक्र जो है आपको लाभ देंगे। इसके अलावा शुक्र जो है आपके बड़े भाई बहनों के साथ या चाचाओं से किसी प्रकार का विवाद चल रहा था, उसमें कमियां देखने को मिलेंगे। शुक्र क्या हो रहा था कि बहुत मेंटल टेंशन दे रहा था, बड़े डिसीजन और बड़े निर्णय नहीं ले पा रहे थे और साथ में कुछ लोगों के द्वारा सम्मान में कमी हो रहा था, कुछ लोग आपको बदनाम कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे, मानसिक तनाव दे रहे थे, तो यह समस्याएं आपके जीवन में दूर हो जाएंगी। षष्टेश के अधिपति होने के कारण जो है आपको कर्ज से मुक्ति कराएगा, पिता के कर्म क्षेत्रों में विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएगा। संतान के लिए ये उपयुक्त और लाभकारी समय रहेगा, लेकिन आपके निर्णय और संतान के निर्णय में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। इसके अलावा जो है विदेश यात्राओं, विदेशों में व्यापार जो चल रहा है उसमें लाभ देगा। कोई केस मुकदमा में आपको लोग फंसा दिया गया था या बदनाम कर रहा था, उससे लाभ दिलाएगा। कर्ज आपको परेशान कर रहा था, कर्ज की मुक्ति के लिए सहायक रहेगा। कई दिनों से पेट की समस्याएं, सिर दर्द की समस्याएं से रिलेटेड परेशानियां चल रही थी, इसको भी दूर करने वाला रहेगा। शुक्र आपके जीवन में जो है मैं कह सकता हूं कि नए नौकरियों के अपॉर्चुनिटी भी लाएंगे और बहुत से रिश्ते खराब चल रहे थे उसमें निश्चित तौर पे जो है आपको सहायता पहुंचाएगा और नए नौकरियों के अच्छे अपॉर्चुनिटी आएंगे। और विदेश जाके व्यापार करना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं तो इसमें तो लाभ देगा ही देगा और विवाह के लिए और प्रेम संबंध के लिए इतना लाभकारी रहेगा कि कहना नहीं है। लेकिन आपको अपने दाम्पत्य जीवन पे और प्रेम संबंध पे विश्वास करके रहना पड़ेगा, तभी शुक्र अपने महत्वपूर्ण फलों को देने वाला रहेगा। फिर भी शुक्र के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा कि प्रत्येक दिन लक्ष्मी जी को जो है आपको अक्षत यानी चावल उनके चरणों में चढ़ाना चाहिए। देखिए कितना अच्छा और लाभकारी फल आपको प्राप्त होता है। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, जब शुक्र उच्चस्थ अवस्था में आएंगे तो आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएंगे, जो आपको नए नौकरी और व्यापार के अपॉर्चुनिटी को देने वाला रहेगा। जो व्यक्ति नए नए कर्म क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाह रहे थे, स्टार्टअप कर रहे थे, बिजनेस को बार बार लॉस में जा रहा था, वह समस्याओं को यह दूर कर देगा। संतान संबंधित कष्ट की समस्याएं दूर होंगी। लव रिलेशन में विवाद हो रहा था या लव रिलेशन से मैरिज की ओर परिवार वाले नहीं बढ़ रहे थे, वह ठीक हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से विवाद हो रहा था, मानसिक तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, पिता आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इन सभी प्रकार की समस्याओं से यह मुक्ति देने वाला रहेगा। सरकारी कर्म क्षेत्रों में विशेष सम्मान की प्राप्ति होगी। चुनाव वगैरह में आपको उचित लक्ष्य की ओर प्राप्ति होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है टिकट वगैरह नहीं मिल रहे थे तो वह भी मिल जाएंगे। बहुत से रिश्ते खराब चल रहे थे, यह प्रमोशन नहीं हो पा रहा था तो 100% प्रमोशन होगा। और साथ में जो है यह समय आपके भूमि मकान वाहन संबंधित रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में तो लाभ देगा ही देगा।
किसी कारण से नौकरी में परिवर्तित हो गए थे, या कोई टर्मिनेशन कर दिया था, या नए नौकरियों का अपॉर्चुनिटी नहीं आ रहा था, वह ठीक हो जाएगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे लेकिन संजोग बस किसी न तो किसी कारण से एडमिशंस वगैरह में परेशानियां हो रही थी, वह परेशानियां दूर हो जाएंगी और कर्ज की मुक्ति के लिए और विदेश यात्रा के लिए समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। यह उचित लक्ष्यों की प्राप्ति का समय रहेगा। तो मैं यही बोलूंगा कि अपने कर्म की ओर लगिए और 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के मध्य में तो इसके बल में इतने वृद्धि होंगे कि आप अनएक्सपेक्टेड नहीं सोच सकते कि मेरे जीवन में कैसा बदलाव हो रहा है। और संतान प्राप्ति के लिए तो समय बहुत ही बढ़िया रहेगा, यानी यह समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी है। इसके बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो माता के स्वास्थ्य पर विशेष ख्याल रखिएगा। घरेलू विवाद या झगड़े में नहीं पड़िएगा क्योंकि शुक्र की नीच की दृष्टि है। और इसके अलावा जो है इस समय किसी भी सूरत में कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेने से पहले या सेकेंड हैंड वाहन लेने से पहले थोड़ा डॉक्यूमेंट्स का अच्छे से जांच कर लीजिएगा, क्योंकि शुक्र जब उच्च का होता है तो इनकी 7वीं दृष्टि नीच की होती है। शुक्र के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा कि कंटिन्यू जो है माता लक्ष्मी को अगर गन्ने का जूस मिल जाता है वो चढ़ाइए, और नहीं तो जल में जो है मिश्री मिला करके उनको भोग के रूप में लगाइए। कितना लाभ मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, कर्क लगन और कर्क राशि वाले, अगर आपकी बात में करना चाहूं, जब शुक्र उच्चस्थ होंगे तो आपके कुंडली के ये भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे। जब ये भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे तो ये आपको भाग्यशाली बनाएगा। रुके हुए काम को ये सफल करने वाला रहेगा। पिता से तालमेल, सरकारी कर्म क्षेत्रों वालों से लाभ की योगों को बनाने वाला रहेगा। विदेश यात्राओं का लाभ देगा। भूमि, मकान, वाहन जो भी आपने सोचा है उसकी ये सुखों की प्राप्ति करवाने के लिए तत्पर रहेगा। चतुर्थ स्थान के अधिपति होने के कारण माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेंगे। संपत्ति रिलेटेड विवाद की समस्याएं दूर होंगी। ससुराल पक्ष से रिलेटेड मतभेद की स्थितियों में कमियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो लव रिलेशन और दाम्पत्य जीवन में विशेष सुधार देखने को मिलेगा। चतुर्थ स्थान के अधिपति होने के कारण जो है समझ लीजिए कि हर काम अपने बजट से ज्यादा का करिएगा, क्योंकि आपके पास धन की प्राप्ति हो जाएगी। और आय स्थान के अधिपति होने के कारण जो है इतने धन आएंगे कि आप अपने कर्ज की भी मुक्ति करिएगा, अपने उचित लक्ष्यों की भी प्राप्ति करिएगा। माता पिता से रिश्तों में भी सुधार होगा। बॉस से मतभेद या प्रमोशन में जो बाधाएं हो रही थी वह भी दूर हो जाएंगे। विदेश यात्राओं का तो लाभ मिलना ही मिलना। यही नहीं, विदेशों में कोई पैसा फंसा हुआ था या किसी रिश्तेदारों के पास कुछ पैसे फंसे हुए थे, वह निश्चित तौर पर निकल जाएंगे। यह शुक्र का भाग्य स्थान में विराजमान होना आपके उचित लक्ष्यों की ओर आपको लोगों के द्वारा या सरकार के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होगी। और यह शुक्र का उच्च का होना आप अपने परिवार के साथ 17 मार्च से 10 अप्रैल के मध्य में जो है एक धार्मिक यात्रा पे जाएंगे, एक अच्छी यात्रा पे जाएंगे। मानसिक शांति फील होगी, हेल्थ में सुधार देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे यह भी रहेगा, कोई ऑफिस में स्टाफ्स वगैरह चले गए थे या आपके जूनियर आपके अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, उसका लाभ तो देखने को बनता ही है। और दाम्पत्य जीवन के तो कारक होते हैं और संतान संबंधित क्षेत्रों का तो यह सीधा मालिक होता है, तो आपको इन क्षेत्रों में लाभ तो प्राप्त करवाएगा ही करवाएगा। फिर भी शुक्र के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपने छोटे भाई बहनों से किसी भी हाल में मतभेद मत करिएगा। रिश्तेदारों से मतभेद मत करिएगा। नौकरी से रिलेटेड या सरकारी कर्म क्षेत्र वालों से रिलेटेड मतभेद मत करिएगा, क्योंकि शुक्र का नीचस्थ दृष्टि जो है वो आय स्थान पे है। और शुक्र के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, कंटिन्यू ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का जाप करिए और लक्ष्मी जी को प्रत्येक दिन कपूर का आरती अवश्य दिखाइए। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, अगर आपकी बात मैं करना चाहूं तो जब शुक्र उच्चस्थ होंगे तो आपके कुंडली के अष्टमेश हो जाएंगे। कोई आपको तनाव दे रहा था, विवाद दे रहा था, केस मुकदमा में फंसाना चाह रहा था, तो यह समस्याएं दूर हो जाएंगी। कोई नाजायज रिलेशनशिप था या कोई आपको पुराने कह सकता हूं कि रिश्तों के कारण कोई आपको टॉर्चर कर रहा था, तो यह समस्याएं सीधा दूर हो जाएंगे। पारिवारिक विवाद की समस्याएं थोड़ी आ सकती है क्योंकि शुक्र का नीच का दृष्टि है, तो आपको पारिवारिक विवाद से बचना है। अचानक धन का व्यय हो सकता है, बैंक बैलेंस में कमियां हो सकती हैं, तो आपको बैंक बैलेंस को मैनेज करके रखना है और व्यर्थ के पैसों पे खर्च नहीं करना है, ये याद रखिएगा। हालांकि एक बात याद रखिएगा, शुक्र कितना भी तो उच्च अवस्था में है और शुक्र आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र के मालिक होते हैं, प्राकर्म क्षेत्र के मालिक होते हैं और उच्च अवस्था में है। देखिए प्रिय दर्शकों, सिंह लगन और सिंह राशि में सूर्य का उच्च होना, माफ करिएगा, शुक्र का उच्च होना थोड़ा सा दिक्कत होता है। हालांकि अच्छे अच्छे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, नए नौकरियों के अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, पुराने व्यापार जो रुके हुए थे वह चल पड़ेंगे, ऑनलाइन रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों का लाभ मिलेगा। कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था, हिम्मत नहीं आ रहा था, वह आना चालू हो जाएगा। छोटे भाई बहनों को कुछ न तो कुछ आप गिफ्ट भी प्रदान करने वाले रहिएगा। छोटे भाई बहन भी आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पर आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे। शुक्र आपकी कुंडली में उच्च अवस्था में विराज
विराजमान है, जिस कारण से जो है समझ लीजिए कि ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियों को समाप्ति करेगा, विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते लाने का प्रयास करेगा, संतान संबंधित लाभ देगा, लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट से रिलेटेड भी विशेष लाभ की प्राप्ति करवाने वाला रहेगा, खानदानी प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं को समाप्त करेगा, पुराने घर को आप दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कराना चाहते हैं तो उसमें यह लाभ देगा, किसी बात को लेकर के पिता से मतभेद की स्थितियां जो चल रही थी उसमें कमियां देखने को मिलेंगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी रहेगा कि आपको मृत्यु से रक्षा करने वाला रहेगा, केस मुकदमा से रक्षा करने वाला रहेगा, और विदेश यात्रा या कहीं बाहर जाके घूमने की संभावनाओं को तो कोई भी नहीं टाल सकता है। मतलब यह सिंह लगन और सिंह राशि वाले शुक्र का उच्चस्थ होना अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल प्रदान करने वाला रहेगा। फिर भी शुक्र के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा कि कोई पुराने मित्र या फिर पुराने नाजायज रिश्तों में आप बहुत ही सावधानी और चालाकी से रहिएगा। हो सकता है कुछ लोग आपको बदनाम या फंसाने का प्रयास करें, और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। आप पूरे शुक्र के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा, कंटिन्यू जो है आप लक्ष्मी जी को कपूर की आरती एक बार प्रत्येक दिन दिखाइए। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, कन्या लगन और कन्या राशि वाले, अगर आपकी बात मैं करूं, जब शुक्र उच्चस्थ होंगे तो आपकी कुंडली के 7वें घर में बैठ जाएंगे। सर्वप्रथम मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि शुक्र आपकी कुंडली में भाग्य के भी अधिपति होते हैं और धन के भी अधिपति होते हैं। जब भाग्येश और धनेश समझ लीजिए कि केंद्र में चला जाए तो केंद्र त्रिकोण राज नामक योग बना देता है, जो आपके विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते लाएंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में विवाद हो रहा था उसको सॉल्व करेगा। अचानक विवाह के रिश्ते आएंगे, लव रिलेशन से विवाह का योग तो कोई भी नहीं टाल सकता है। इसके अलावा जो है व्यापार में उछाल देखने को मिलेंगे, पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यवसाय में वृद्धि देखने को मिलेगा, नौकरियों में टर्मिनेशन कर दिया गया था या विवाद कर दिया गया था वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपकी पत्नी का या पति का जो है अचानक यानी जीवन साथी के सफलताओं के रास्ते अवश्य खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। आपका भाग्य पूर्णता साथ देगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहेगा कि आप इस समय जो है अपने बॉस से या सरकार के संबंधित कर्म क्षेत्रों से जो विवाद हो रहा था वह भी दूर हो जाएगा। विदेश यात्रा, नौकरी में परिवर्तन, व्यापार में परिवर्तन 100% होने की संभावनाएं रहेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहने वाला रहेगा कि कुछ बाहरी लोग आपको सपोर्ट करेंगे। कई दिनों से क्या हो रहा था कि हेल्थ इशू आपको हो रहे थे वह समस्याएं दूर हो जाएंगी, पैसे नहीं टिक रहे थे वह समस्याएं दूर हो जाएंगी, पारिवारिक कला और विवाद की समस्याएं बन रही थी वह ठीक हो जाएंगे, विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आ रहे थे लेकिन आपको पसंद नहीं आ रहा था रिश्ता, वह परेशानियां दूर हो जाएंगी। और इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि यह शुक्र का राशि परिवर्तन आपको धार्मिक यात्रा और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित करवाएगा। मतलब यह शुक्र का उच्च का होना सिर्फ उच्च का नहीं है, जीवन को भी उच्चता की ओर लेकर के जाएगा। लेकिन शुक्र का लग्न पे नीचे की दृष्टि पड़ने के कारण आपको थोड़ा शांत रहना है और किसी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना है। और अगर आपको कोई बदनाम भी कर दे या कोई कुछ बोल भी दे, रिप्लाई मत करिएगा, क्योंकि आपका समय बढ़िया है तो इसको उचित लक्ष्य की ओर ले जाने का प्रयास कीजिए, ना कि विवादों में पड़ने का प्रयास कीजिए। शुक्र के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो 10 अप्रैल तक कंटिन्यू फ्राइडे के दिन जो है माता लक्ष्मी को अब मखाने का भोग अवश्य लगाइए। तुला लगन और तुला राशि वाले, अगर आपकी बात में करना चाहूं, जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करके उच्च अवस्था में 17 तारीख से 10 अप्रैल के मध्य में जाएंगे तो क्या होगा। शुक्र आपके कुंडली में तुला लगन और तुला राशि वाले लग्नेश भी हैं और आपके कुंडली में शुक्र जो है अष्टमेश भी है। तो सर्वप्रथम आपको यह कर्ज की मुक्ति कराने वाला रहेगा। इन दिनों हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, मानसिक तनाव हो रहा था, पैसे नहीं टिक रहे थे, वह समस्याएं दूर हो जाएंगी, फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे, पिता के कर्म क्षेत्रों में विशेष लाभ के योग देखने को मिलेंगे और आपका भाग्य भी साथ देगा। पेट पैरों में जो परेशानियां चल रही थी वह भी दूर हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा था, घरेलू प्रॉपर्टी की समस्याएं चल रही थी, कुछ लोग आपको बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे, आप विजयी होंगे, कोई नहीं रोक सकता है। मान सम्मान में वृद्धि होगा, दाम्पत्य जीवन में विशेष सुधार देखने को मिलेंगे। हालांकि लॉटरी सट्टा जुआ और शेयर मार्केट का भी लाभ देखने को निश्चित तौर पे मिलेगा। इस समय आपको कर्ज लेने थे या कर्ज की मुक्ति करनी थी, वह समस्याएं भी निश्चित तौर पे दूर होने वाला रहेगा और अचानक सफलता के साथ सम्मान की प्राप्ति होगी। हालांकि देखिए शुक्र का नीचे दृष्टि जो है ये द्वादश स्थान पे पड़ रहा है,
तो आपको खर्च से बचना है। दूसरों के गलत डॉक्यूमेंट्स पे विदेश वगैरह भेजने के प्रोग्राम की ओर मत जाइएगा, दूसरों के झगड़े झंझट में मत फंसिएगा, और साथ में जो है किसी भी सूरत में अपने कैपेसिटी से ज्यादा काम भी मत करिएगा। तो देखिएगा कि शुक्र का ये उच्चस्त होना आपके लिए कितना शुभ और लाभकारी फल प्रदान करने वाला रहेगा। फिर भी शुक्र के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तुला लग्न और तुला राशि वाले, तो प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी जी को जो है आप प्रयास यही करिए बतासे का भोग लगाने का या इलायची दाने का भोग लगाने का। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, जब शुक्र उच्चस्त हो जाएंगे तो आपकी कुंडली के 5वें घर में विराजमान हो जाएंगे। जब पंचमेश शुक्र हो जाएगा और शुक्र आपकी कुंडली में सप्तमेश भी है और आपकी कुंडली में द्वादश के भी अधिपति हैं, तो सर्वप्रथम यह आपको कर्ज से मुक्ति कराने वाला रहेगा। सर्वप्रथम आपको केस मुकदमाओं से विजयी कराने वाला रहेगा। सर्वप्रथम यह आपको मेंटल पीस देगा और साथ में दांपत्य जीवन में जो विवाद की स्थितियां चल रही थी वह समस्याओं को दूर करेगा। आप प्रेम से विवाह की ओर जाना चाहते थे, वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। प्रॉपर्टी वगैरह आपने एग्रीमेंट कर लिया था, गाड़ी वगैरह बुकिंग कर दिए थे, लेकिन पैसे ही नहीं थे, तो कैसे गाड़ी और प्रॉपर्टी आपकी खुद की होगी। और यह 17 तारीख से 10 अप्रैल के मध्य का शुक्र आपको इन सभी क्षेत्रों में विशेष लाभ को योग प्रदान करेगा। ये आपको उच्च शिक्षा की ओर लेकर के जाएगा, संतान संबंधित विवाद की समस्याओं को दूर करेगा, आपके संतान के नाम रोशन होने वाले रहेंगे, जीवन साथी का जो है तरक्की के भी रास्ते खुलेंगे। आपको नौकरी में कोई टर्मिनेशन कर दिया था या व्यापार में आपको डेमोलाइज कर दिया गया था, परेशानियां उत्पन्न हो गई थी, वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। यह समस्या इसलिए भी दूर हो जाएंगी क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में 7वें घर के ऑलरेडी अधिपति और 7वें भाव के कारक भी होते हैं। इसके अलावा शुक्र जब उच्चस्त रहेंगे तो आपकी कुंडली में जो है विदेश यात्राओं का योग भी बनेगा, विदेशों में व्यापार के भी योग बहुत ही बढ़िया डेवलप होंगे। एक व्यापार से दूसरा व्यापार करना चाहते हैं उसमें भी लाभ देगा। पार्टनर आपके कर्म क्षेत्रों का सराहना करेंगे और परिवार में सुख समृद्धि के साथ उपयुक्त विवाह के रिश्ते भी आएंगे और जीवन में बहुत ही शांति फील होगा। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले फिर भी शुक्र के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो हर शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग अवश्य लगाइएगा और खा के ही घर से शुभ काम की ओर निकलिएगा। कब तक? 10 अप्रैल तक। धनु लगन और धनु राशि वाले, जब शुक्र उच्चस्त हो जाएंगे तो आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पे विराजमान हो जाएंगे और आय स्थान के साथ में 6ठे घर के अधिपति भी रहेंगे। तो सर्वप्रथम आपको क्या करेगा, ये भूमि मकान वाहन संबंधित लाभ देगा। माता से मतभेद की स्थितियां चल रही थी उसमें समाप्ति देगा। धन की प्राप्ति के योगों को खोलेगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल की समस्याएं जो खराब चल रही थी उसको ठीक करेगा। पिता से लाभ देगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे यह भी है, कई दिनों से आप चाह रहे थे नौकरी में परिवर्तन करें या विदेश जाए, कोई ऑफर ही नहीं आ रहा था, तो विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। कॉन्फिडेंट इंसान के जीवन का बहुत बड़ा अस्त्र और शस्त्र होता है। आपकी पर्सनालिटी दूसरे के सामने नहीं आ पा रही थी, तो यह शुक्र का उच्च होना आपकी पर्सनालिटी को निश्चित तौर पे दिखाने वाला रहेगा। यह शुक्र का उच्चस्त होना, बड़े भाई बहनों से तालमेल में सुधार देखने को मिलेंगे। यह शुक्र का उच्च होना भूमि मकान वाहन संपत्ति से रिलेटेड लाभ को तो कोई रोक ही नहीं सकता है। और यह शुक्र का उच्चस्त होना आपके जीवन में जो है विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते लाएंगे। 6ठे हाउस के अधिपति होने के कारण आपके कर्ज की मुक्ति को दिलाएगा। 6ठे हाउस के अधिपति होने के कारण पिता के व्यापार को बढ़ाने वाला रहेगा। 6ठे हाउस के अधिपति होने के कारण जो है शत्रु भी आपके नतमस्तक होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगा कि इस समय आपको बड़े बीमारियों से रक्षा करने वाला रहेगा। शुक्र आपकी कुंडली में जो है 7वीं दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देख रहा है, तो आपको अपने बॉस से मतभेद नहीं करना है और पिता से मतभेद नहीं करना और शांति तरीके से आगे बढ़ना है। और संपत्ति रिलेटेड भूमि मकान वाहन का लाभ तो ये देगा ही देगा, लेकिन फिर भी शुक्र के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा, प्रत्येक दिन आप 51 बार ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। धनु लगन और धनु राशि वाले। मकर लगन और मकर राशि वाले, जब शुक्र उच्चस्थ अवस्था में जाएंगे तो आपकी कुंडली के पराक्रम क्षेत्र में विराजमान हो जाएंगे। क्या हो रहा था, मकर लगन और मकर राशि वाले संघर्ष किए जा रहे हैं। एकदम लास्ट मोमेंट पे जाके काम खराब हो रहा था, लास्ट मोमेंट पे जाकर के नौकरी में बाधाएं आ जा रही थी, लास्ट मोमेंट पे जाकर के पारिवारिक विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी। तो जब ये शुक्र उच्चस्थ हो जाएंगे तो सर्वप्रथम आपको यह क्या करेगा, नए नौकरी और व्यापार के अपॉर्चुनिटी को देगा। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। सरकारी कर्म के क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसों की प्राप्ति होगी। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, इस कारण से जो है आपकी आभा दूसरों के सामने इतने अच्छे रिप्रेजेंट होंगे कि आप अपने छोटे छोटे कामों को निकालने वाले रहिएगा। यह शुक्र का उच्चस्थ होना आपके लिए आपको
भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ भी देने वाला रहेगा। पंचमेश होने के कारण जो है लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट का लाभ देगा। संतान संबंधित तरक्की देगा। लव रिलेशन को ठीक करने वाला रहेगा। ऑलरेडी जिनके दाम्पत्य जीवन में विवाद चल रहे थे उसकी समस्या को यह ठीक करने वाला रहेगा। इसके अलावा नौकरियों का वेट कर रहे थे, नौकरी में टर्मिनेशन कर दिया गया था या फंसा दिया गया था, या फिर किसी न तो किसी कारण से जो है आप नहीं जॉब में जो है शामिल हो पा रहे थे, तो इन समस्याओं को दूर करेगा मकर लगन और मकर राशि वाले। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी रहेगा मकर लगन और मकर राशि वाले, जब शुक्र उच्चस्थ रहेंगे तो आपके कर्म क्षेत्र का मालिक है। आपके बॉस से रिश्तों में सुधार होंगे। आपके पिता आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा जीवन के भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगा। सरकार के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होगी और साथ में बहुत ही स्ट्रगल और संघर्ष चल रहा था वह समस्याओं को भी यह दूर करने वाला रहेगा। लेकिन भाग्य स्थान में शुक्र की नीच दृष्टि है, अतः आप किसी भी हाल में जो है आलस्यपन का त्याग करिएगा। ठंडी पदार्थ को खाने से थोड़े से बचिएगा और इसके अलावा जो है अपने सीनियर से मतभेद मत करिएगा। देखिए कि शुक्र का थोड़ा भी जो अशुभ फल है वह भी समाप्त हो जाएगा मकर लगन और मकर राशि वाले। फिर भी शुक्र के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं मकर लगन और मकर राशि वाले, तो मैं बोलूंगा प्रत्येक दिन लक्ष्मी जी को लाल, सफेद या नीले रंग का पुष्प तो चढ़ाइए। देखिए कितना जबरदस्त लाभ मिलता है मकर लगन और मकर राशि वाले। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, जब शुक्र उच्चस्थ अवस्था में जाएंगे तो आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान यानी सेकंड हाउस पे विराजमान हो जाएंगे मीन राशि यानी उच्च अवस्था में। प्रिय कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, सूर्य आपकी कुंडली में जो होते हैं, माफ करिएगा, शुक्र जो आपकी कुंडली में होते हैं ये भाग्य स्थान के अधिपति होते हैं और शुक्र जो है आपके कुंडली के संपत्ति हाउस के भी अधिपति होते हैं। जब शुक्र उच्चस्थ होंगे तो आपका भाग्य साथ देगा। जब शुक्र उच्चस्थ होंगे तो आपको नौकरी में प्रमोशन और पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे। इस समय आपको विदेश यात्राओं का योग देखने को मिलेगा। आप चाहते थे कि नौकरी को परिवर्तित करें, वह परिवर्तित हो जाएगा। आप किसी को प्रेम करते थे या चाहते थे कि उनसे मेरी विवाह हो जाए, वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, उपयुक्त विवाह के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। बहुत दिनों से आपके लिए रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे थे। पारिवारिक उलझनों को यह समाप्त करेगा। संपत्ति रिलेटेड विवाद की समस्याओं को यह सॉल्व करेगा। एकदम पैसे ही नहीं टिक रहे थे, उस समस्याओं को भी यह ठीक करेगा। इन दिनों क्या हो रहा था, किसी न तो किसी कारण से ओवर कॉन्फिडेंट में आकर के या भावुकता में आकर के आप लोगों को अपनी गुप्त बातें बता देते थे और सामने वाला इसका लाभ उठा रहा था, तो यह समस्याएं समाप्त होंगी। आप दूसरों के लिए बहुत लकी होते हैं। जिसको भी आप सपोर्ट करते हैं वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन इस बार अपनी वाणी के दम पे, अपने बुद्धि के दम पे आप जो है लोगों के मध्य में अपना छाप बनाइएगा और इस समय अचानक आपको धन की प्राप्ति इसलिए भी होगी क्योंकि आपको जो है लोगों का सहयोग मिलेगा। शुक्र आपके कुंडली के चतुर्थ स्थान के भी अधिपति होते हैं, तो यह संपत्ति रिलेटेड लाभ देगा। माता से तालमेल में सुधार देखने को मिलेंगे। कोई आपके जूनियर से मतभेद की स्थितियां चल रही थी या आपके ही खिलाफ हो गया था, वह समस्याओं को यह दूर करेगा। इसके अलावा जो है आपके कुंडली में शुक्र जो है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, तो ये आपको समझ लीजिए कि एक साथ 2-3 व्यापार में तरक्की के साथ विदेश यात्राओं को तो कोई नहीं रोक सकता है। और शुक्र आपकी कुंडली के माफ करिएगा 8वें स्थान पे जो है शुक्र दृष्टि डाल रहा है 7वां, तो वो कन्या राशि है। तो ये थोड़ा ससुराल पक्ष के विवाद को बढ़ाएगा, ये प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद को बढ़ाएगा, केस मुकदमाओं से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपको किसी भी हाल में कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले इस लफड़े में पड़ना ही नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ना है। थोड़ा सा अपने वाणी पर भावुकता रखना, कॉन्फिडेंट में आकर के ज्यादा नहीं बोल देना है। हालांकि ये आपको संतान का भी सुख देगा और इस समय आपको उचित लक्ष्य की ओर लेके जाने वाला रहेगा शिक्षा के मामले में। तो ये आपके लिए कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले यह शुक्र का उच्च होना अत्यधिक शुभ और लाभकारी है। फिर भी शुक्र के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा, कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले प्रत्येक दिन जो है आप ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का जाप करिए और प्रयास यही कीजिए कि 10 अप्रैल तक कंटिन्यू लक्ष्मी जी को जो है आप बतासे का भोग लगाइए। मीन लगन और मीन राशि वाले, जब शुक्र उच्चस्थ हो जाएंगे तो आपके कुंडली के लग्न में विराजमान हो जाएंगे। जब शुक्र लग्न में विराजमान हो जाएंगे तो यह आपको बहुत ही शुभ और लाभकारी फल प्रदान करेगा। सर्वप्रथम आपको पराक्रमी बनाएगा, रुके हुए काम को आपको सफलता की ओर लेकर के जाएगा, ससुराल पक्ष से विवाद की समस्याओं को समाप्त करेगा, विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे,
रिश्तेदारों से या भाइयों से मतभेद की समस्याएं जो चल रही थी उसमें कमियां देखने को मिलेंगे। आप अपने जीवन में इतना जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं कि दूसरों की सहायता कर देते हैं, और आपने पैसे भी दे दिया था लेकिन कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था, रिटर्न नहीं कर रहा था, तो वह रिटर्न करने वाला रहेगा। थोड़ा सा पेट और पैरों में जो कष्ट की समस्याएं चल रही थी उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। आप कितना भी किसी के लिए कुछ कर रहे थे, ससुराल पक्ष या अपने परिवार वालों के लिए, कोई आप पे विशेष ध्यान ही नहीं दे रहा था, वह ध्यान देगा। और आप चाह रहे थे कि नौकरी में परिवर्तित करें, तो वह परिवर्तन के योग निश्चित तौर पे बनेंगे। इस समय आपको जो है सर्वप्रथम आपको कुछ मामलों में इसलिए भी लाभ मिलने वाला रहेगा कि इस समय जो है सरकारी टेंडर के लाभ मिलेंगे, सरकार के पास फंसे हुए पैसों का लाभ मिलेगा, पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड विवाद की समस्याओं में लाभ देखने को मिलेंगे, प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेगा, विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। परंतु 2-3 तथ्यों को समझने की आवश्यकता है। शुक्र जब भी उच्च का होता है तो उसकी दृष्टि नीच की होती है, जो आपकी कुंडली के 7वें घर में पड़ रहा है। तो ये आपको पार्टनरशिप से विवाद नहीं करना है। ये दांपत्य जीवन में थोड़ा खटपट करा सकता है, तो किसी भी सूरत में आपको दांपत्य जीवन में खटपट नहीं करना है। और किसी भी हाल में जो है आपको अपने जीवन में अगर नौकरी में टर्मिनेशन हो चुका था या विवाद हो चुका था तो उसमें पड़ना नहीं है। हालांकि देखिए शुक्र जो है 1 तारीख से 10 तारीख के मध्य में बुध के साथ में ही रहेंगे, तो लक्ष्मी नारायणियों की भी उत्पत्ति करने वाले रहेंगे। तो 1 तारीख तक इसकी समस्याएं ज्यादा दिखेंगी, 1 तारीख के बाद कम दिखेंगे। हालांकि यह शुक्र का उच्च का होना आपके भूमि मकान वाहन और संपत्ति के लाभ को देगा ही देगा, आपकी आभाओं को बढ़ाएगा और चालाकी से अपने काम करने वाले रहिएगा। हर बार भावुकता बस नहीं, मैं नहीं झगड़ा करूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, लोग क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, इसके उलझनों में जो आप फंसे हुए रहते थे, आप पराक्रमी फील करिएगा और अपने लक्ष्य की ओर जाने का 100% प्रयास करिएगा। यह शुक्र का उच्च होना आपके जीवन में मीन लगना, मीन राशि वाले आपके उचित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ही आया है। मतलब आपको धन की प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता है। बस थोड़ा आलस्यपन का त्याग करिएगा, दांपत्य जीवन में विवाद मत करिएगा। फिर भी शुक्र के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन आप 17 मार्च से 10 अप्रैल के मध्य में जो है लक्ष्मी जी को जो है आप कपूर का आरती अवश्य दिखाइए। प्रिय दर्शकों, आज मैंने शुक्र के राशि परिवर्तन पर विशेष और महा एपिसोड बनाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आऊंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा कर्म करिए, भाग्य तो साथ देगा ही देगा। धन्यवाद।